अजय पत्रकार जी, ये बताइए कि मनीष कश्यप की मुश्किलें क्यों कम नहीं हो रही हैं। अब कल 6 पुलिसकर्मी वहां पर सस्पेंड किए गए और कहा जा रहा है कि आप जुडिशियल कस्टडी में ऐसे बयान देकर मनीष कश्यप फंस गए। सरकार को ललकारा, कहा हमारी सरकार आएगी, इन लोगों की सरकार जाएगी, मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या तमाम मुद्दों के बीच आपको लगता है कि अभी और टाइम लगेगा, मनीष कश्यप के समर्थक को और इंतजार करना पड़ेगा और सुई अब और लंबी घूमेगी और तब उनको इंसाफ मिलेगा? और क्या आपको लगता है कि इंसाफ वाली बातें सच हैं, मनीष कश्यप वाकई में दोषी नहीं है और मनीष कश्यप को फंसाने की सरकार कोशिश कर रही है? क्या कहेंगे आज? कि पूरा बिहार की धरती से आप समझ लीजिए एक नई ज्वाला, नई क्रांति होने जा रही और वो नाम होगा मनीष कश्यप। मनीष कश्यप पे इन्होंने सब झूठे मुकदमे लगाए। मनीष कश्यप ने कहा कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूँ, मैं सैनिक का बेटा हूँ, फौजी का बेटा हूँ। हकीकत है मनीष कश्यप के बाप पाकिस्तान के युद्ध में लड़े, उनके बाबा चाइना के युद्ध में लड़े। अब तेजस्वी यादव के बाप किस युद्ध में लड़े? समस्या ये, क्या वो चारा चोर का, उसने कहा हम चारा चोर के बेटा नहीं है, तो क्या चारा चोर के बेटा नहीं है इस कारण इनके ऊपर लग जाएगा? उसने कोई गलत बात कही हो तो मुकदमा लगे। ऐसे झूठे मुकदमे तमाम लगवा दिए हैं तेजस्वी यादव ने। अब बाहर भी नहीं आ सकते, बाहर भी नहीं आ सकते, ये उनको बाहर नहीं आने दे रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं कि ऐसे उसमें क्या होता है, जनता न्याय करती है। ठीक है। और आपको तो ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ठीक है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। और निश्चित तौर पे आपको बताना है, जिस उस पे जा रहे हैं, हकीकत क्या है ये कोई नहीं जान पाया। हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ कि मनीष कश्यप ने इनकी दुखती रग में हाथ रख दिया। मनीष कश्यप ने एक चीज़ खोल दी कि किसी महिला के मैं आंसू नहीं आने दूंगा। उसी दिन आप समझ ले, लालू चूंकि महिला विरोधी रहे हैं, इसके पहले जब जब महिला बिल हुआ है सबसे पहला विरोध लालू ने किया है। अच्छा, लालू ने किया। उन्होंने कहा भाई किसी भी माँ के आंसू नहीं आने दूंगा, बस इतनी बात। अब आप अगर देखिए तो लालू इतने बड़े महिला विरोधी हैं, इनका परिवार की पूछे नहीं। और राहुल गांधी के शादी के लिए कह रहे थे, तो एक तो उन्होंने कह दिया महिला वाली बात कि महिला के आंसू नहीं आने देंगे, तो उस दिन से लालू और नीतीश उनके यहाँ सब खिलाफ हो गए। दूसरा, अगले ने कह दिया कि एक नशा है म्याऊ और कुछ नशे बहुत वो जेल के अंदर खूब चल रहे हैं बिहार में। अच्छा। बिहार में दारू बंद करा दी गई, मगर अवैध दारू है, उससे खूब लोग मर रहे हैं। उसमें राजनीतिक नेता लोग हैं, सिर्फ वही बिकवार है। और जेल के अंदर ड्रग वगैरह खुद उसने कह दिया पीते हैं और धुआं हमारे फेंक देते हैं। तो उसने कहा कि ये चीज़ रोकनी चाहिए, इसमें पुलिस वाले नहीं बस ये कह के यही आमदनी का जरिया है। अब आप ये बताइए कि कभी कभी अच्छे लोग जानकार ये भी कह देते हैं कि शहर से अगर शराब का पैसा नहीं आएगा, टैक्स नहीं आएगा, तो शहर चलेगा कैसे? वृंदावन के लिए एक बात कही गई थी कि एक टॉप उसने अधिकारी ने कहा कि भाई शहर कैसे? शहर चल रहा है वृंदावन, ठीक है, वहाँ शराब के ठेके नहीं। तो ये अपनी अपनी वो है। तो आपको बताना है कि ये चीज़ भी दुखती हुई रग में आप कर दिया इन्होंने कि चरस और इन सब में जो खर्चे आते थे मेन, उससे दूसरी इन्होंने एक और बहुत बड़ा कर दिया जो सत्ता में रह के कोई आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाया। इन्होंने क्या कह दिया कि जब मैं छूटूंगा तो शासन कैसे चलाया जाता है मैं ये बताऊंगा, और हम दिखाएंगे कैसे शासन चलाया जाता है जब मैं रिहा हूँगा, और सरकार चलाएंगे। आपको बताना ये बात नागवार गुज गए। हकीकत इस बात से लालू और सब तवा गए। इन्होंने तुरंत मीटिंग की, एडीजी अपराध को डीजीपी से बात की, एडीजी अपराध से इन्होंने मीटिंग की, अपने सब प्रतिनिधि भेजे कि नैयर हसनैन से बात करो। नैयर हसनैन ने क्या किया, एडीजी अपराध शाखा के, वो रात भर सोए नहीं और उन्होंने राजू मिश्रा जी से उनसे बात की, एसएसपी से, और कहा तुरंत इसके खिलाफ एफआईआर लिखो।
और एफआईआर क्या हुआ, परवाहर थाने में करा दी गई, फर्जी एफआईआर। और इनकी योजना है कि इसको न छूटने देने की। मतलब आपको लगता है पत्रकार जी बाहर नहीं आ पाएंगे जल्दी? ये बाहर नहीं आने देंगे। इनकी ये कोशिश होगी कि ये आदमी का नाम, अस्तित्व सब मिट जाए। ठीक है, सब मिट जाए। और दूसरी आपको बताना है कि मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित तौर पे मोदी जी ने भी आशंका जाहिर की है और ऐसा है कि ये महिला आयोग, महिला उसमें चूँकि इनको शर्म लग रही थी और वो पास हो गया, इनके ये कुछ कर नहीं पाए। ये निश्चित तौर पे मैं आपको बताना है, सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह से रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये रोड़े अटका नहीं पाएंगे। थोड़े अटका लेंगे तब भी महिला आयोग लागू हो के रहेगा, ये कुछ भी नहीं। तो दूसरी अफसोस की बात यह है कि खुलेआम दलितों और बैकवर्ड की बड़ाई करने वाला, उनकी तरफदारी करने वाला मसीहा जेट विमान से चलता है और अनपढ़, हाई स्कूल फेल। अब ये इनको बताना पड़ेगा हाई स्कूल नहीं क्या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और इसको वेरीफाई केजरीवाल जी भी करें कि ये कितना पढ़ा लिखा है। केजरीवाल से पढ़ा लिखा कौन ज़्यादा है? दूसरी बात, इनका बाप चारा घोटाले में था कि नहीं, सजा याफ्ता है कि नहीं? ठीक है, ये चीज़ अब वेरीफाई होनी चाहिए। दूसरी आपको बताना है, एक पढ़ा लिखा लड़का जो बेचारा, ये यादों के समर्थन की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा यादव मारे जा रहे हैं, यादव पत्रकार मारा गया, यादव उसमें, ये बात भी उसने कह दी। इनकी जो आपको बताना है, जो इनकी नस थी वो उसने पकड़ के कह दी। इतनी सी बात नागवार गुजरी और इन्होंने इशू बना लिया। याद रखें कि लालू वगैरह, जिसको इतिहास गवाह है कि सत्ता को जो भी आंख दिखाता है या सत्ता के करीब होता है, वो दिखता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस देश में निश्चित तौर पे बेहतरीन प्रधानमंत्री होते हैं पायलट, मगर पायलट का क्या हुआ, सचिन पायलट के फादर का क्या हुआ पता ही नहीं चला, कैसे मर गए एक्सीडेंट में। इस देश का बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री होता बिहार से ललित नारायण मिश्र, ललित नारायण मिश्र, मगर क्या हुआ, इतने बम मारे गए कि उनका पता ही नहीं चला। माधवराव सिंधिया बहुत अच्छे वो होते हैं। तो ये रहता है कि सत्ता के करीब या उनके पास होता वो बचता नहीं है। ठीक है। और ये लोग कृत्रिम उससे यही ये कर रहे हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे मुकदमे लगा देंगे, झूठे फूटे मुकदमे। मगर आपको बताना है, निश्चित तौर पे वो छूटेगा कोई भी नहीं। अब चारा चोर का कौन, इस पे जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि चारा चोर का बेटा कौन है, कौन सजा याफ्ता है, इनकी टोटल दोनों की जांच हो, मनीष कश्यप की भी हो, तेजस्वी की हो। दूसरा, उसने एक बात कही कि हम झुकेंगे नहीं, सर नहीं झुकाएंगे। ये भी बात लालू को नागवार गुजरी, क्योंकि लालू ने जितना सजदा किया तेजस्वी ने लोगों के यहाँ, इतना किसी ने। लालू ने मुलायम सिंह यादव का जबरदस्त विरोध किया था, प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, और लालू ने मुलायम सिंह के लिए कहा था इन्होंने कि वो इंग्लिश नहीं जानता है, इस तरह के वर्ड कहे थे। बाद में जब मुलायम सिंह दोबारा जब आए हैं तो उन्होंने कहा मैं अब इंग्लिश सीख गया हूँ। और जब उन्हीं के यहाँ अपनी लड़की की शादी की तो मुलायम सिंह ने सामने कह दिया था कि एक दिन हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना दिया था, आज अपनी लड़की ले वहाँ सजदा करने गए, पैर छुआ। खैर संबंध हुआ, अच्छी बात। इन्होंने यही काम किया, जॉर्ज फर्नांडिस से सजदा किया कई बार, इन्होंने कई बार सजदा किया तमाम जगहों पे। नीतीश से सजदा किया तब ये चीफ मिनिस्टर बने थे, शरद यादव से सजदा किया तब ये चीफ मिनिस्टर। सब जगह ये सर झुकाते रहे और आज उसके लिए कह रहे हैं, उसने कह दिया हम सर नहीं झुकाएंगे। अगर ये आपको बता रहे सारी बात खत्म हो जाए, अगर ये शख्स ये कह दे मनीष कश्यप मैं आपसे सर झुकाता हूँ, मुझसे गलती हो गई, तो आपको बताना निश्चित तौर पे लालू माफ़ कर देंगे और उसको गले लगा ले। मगर वो नहीं ऐसा कर सकता है और स्वाभिमान हमेशा ही आपको बता रहे जीतता। सत्य जो है पराजित नहीं होता है, प्रताड़ित होता है, मगर प्रताड़ना की एक हो गई। आप देख लीजिएगा कि बहुत जैसे कंस का यजीद का हुआ था, ऐसे मनीष कश्यप को परेशान, जो पत्रकारों के खिलाफ आए, जिन्होंने पत्रकारों को कुचला है, इतिहास गवाह है, वो कभी भी मजबूत नहीं हो पाए। भावना किशोर को क्या पोजीशन थी, पेशाब नहीं करने दी गई थी। ठीक है। और क्या हुआ कि उसी के यहाँ सीबीआई की जांच हो रही है। अब
शीश महल की। ठीक है, तो मतलब देखिए पत्रकार जी, आपका भी मानना है कि स्वाभिमानी है, सरकार के सामने हाथ बिल्कुल भी नहीं जोड़ने वाले हैं और सरकार कवायद तेज कर रही है कि मनीष कश्यप अगर झुकेंगे तो उन्हें छोड़ा जाएगा और सरकार बार बार यही उदाहरण दे रही है एफआईआर दर्ज करा के। देखिए सरकार पर सवाल ये नहीं हम उठा रहे हैं, लेकिन ये जनता की आवाज हम उठा रहे हैं कि मनीष कश्यप के मामले में आखिर इतनी अनदेखी, इतनी बेबस क्यों मनीष कश्यप की फैमिली नजर आ रही है। अब देखते हैं आखिर सरकार आगे कौन सा रवैया अपनाती है, इनके ऊपर लगातार एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। पत्रकार जी, और शुक्रिया आपका डिबेट से जुड़ने के लिए। आप सभी की जो भी राय हो जरूर HDV के माध्यम से हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।